एक बड़ी खबर और आ रही है बिहार से। बिहार की सियासत के बाद जहां भूत के बाद जहर की एंट्री हुई है, बड़ी खबर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर संगीन आरोप लगाया है। तेजस्वी ने ट्वीट पर लिखा है कि मुझे जहर देने की कोशिश हो रही है, मेरे खाने पीने की चीजों में नशीले और विषैले पदार्थ मिलाने की कोशिश हो रही है। फोन टेपिंग के बाद खाने पीने में जहरीली चीजें मिलाने की भी कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप। तेजस्वी ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको बता दें। फोन टेपिंग के बाद अब सर्किट हाउस में मेरे ठहरने से लेकर खाने पीने की चीजों तक में नशीले और विषैले पदार्थ मिलाने की कोशिश हो रही है। सभा स्थल तक पीछा कर जासूसी करवाई जा रही है। छवि बिगाड़ने और जान माल के नुकसान का कुचक्र रचा जा रहा है। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के, उन पर गंभीर आरोप लगाया है और ट्वीट करके आरोप लगाया है कि मुझे जहर देकर मारने की कोशिश हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन को जो है डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं हो तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? और डेमोक्रेसी को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको अपोजिशन को भी रिस्पेक्ट करना होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रिस्पेक्ट करना होगा, तभी डेमोक्रेसी मानी जाएगी। आपको ये लगता है कि हाँ साहब ये आदमी हमारे लिए मजबूत चुनौती बनकर उभर रहा है, इसलिए हम उसको डेमोरलाइज करें, हम उसके खाने में जहर मिलाने की कोशिश करें, हम उसका फोन टेप करें, ये घोर निंदनीय है। और ये कहने से बिहार की जनता आपने जो कुछ किया है उसको माफ करने वाली नहीं है, भूलने वाली नहीं है। देखिए, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने लगातार इस तरह के आरोप लगाए हैं, फोन टेपिंग से लेकर सर्किट हाउस में ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था को लेकर। मैं समझता हूं ये गंभीर आरोप है और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये गलत, मिथ्या और बहुत ही आपत्तिजनक इल्जाम है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही है और वो सरकार सबको लेकर चल रही है, सबकी चिंता कर रही है और वहां की जनता की चिंता कर रही है। विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें जिसमें कोई तथ्य ना हो। ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, पहले सियासत, जो बिहार की सियासत है, भूत की एंट्री होती है, अब जहर की एंट्री हो गई। अब हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता शिव पूजन झा जी। शिव पूजन, जो तेजस्वी ने आरोप लगाए हैं, क्या उनके पीछे कोई प्रूफ भी उन्होंने दिया है कि किस तरह से उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश हो रही है? देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ने जो है संविधान बचाओ न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद ऐसे तमाम आरोप तेजस्वी यादव लगाते आ रहे हैं और कल इस ट्वीट के माध्यम से उन्हें खास तौर से ये कहा कि खुफिया विभाग के लोगों को साए की तरह उनके पीछे छोड़ा गया है और ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कुछ कोशिश कर सकते हैं खलल डालने की, उनके नाम को बदनाम करने की। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो सर्किट हाउस में रहने की बात हो रही है तो वहां पर अड़चने पैदा की जा रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं और कहीं न कहीं उनके जान माल का नुकसान हो सकता है इस पूरे मामले में। तो एक तरीके से सावधानी बरतने की बात यहां पर हो रही है। दूसरा, तेजस्वी यादव का यह कहना है कि जो विशाल जन सैलाब वो उमड़ रहा है तेजस्वी यादव के इस यात्रा के दौरान। हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग खगड़िया में पहुंचे, तमाम दूसरे जगह पर पहुंचे और पिछले 10 दिन से लगातार इस यात्रा पे तेजस्वी यादव थे। तो इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव जो है वो लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सिरे से इन आरोपों को नकार रही है। तेजस्वी यादव यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनके खाने में जहर भी मिला दिया जाए। तो पार्टी तो अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि सुरक्षा के तमाम जो है इंतजाम। केवल आरोप लगाए, शिवपूजन, कोई तथ्य नहीं दिया इन्होंने। जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से कहीं कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर, कोई तथ्य अभी तक नहीं दिया है इस मामले को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिव पूजन जी इस पूरी जानकारी के लिए। और पूरा एक ड्रामा कह सकते हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, एक राजनीति है, जो चाहे वो करवा दे। लेकिन क्या है पूरा मामला? जो तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार, इसके बारे में पूरी कैसे बरसेस इनके बीच में चल रही है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी राकेश पांडे के पास।
बिल्कुल यतेंद्र, जब से ये दोनों पार्टियां अलग हुई और जब से आरजेडी विपक्ष में गई तब से बोलबाजी का दौर चल रहा है। कैसे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला और कैसे ये जंग छिड़ी हुई है, ये सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तेजस्वी हाल के दिनों में नीतीश पर ज्यादा हमलावर है, ज्यादा बयान वो दे रहे हैं और जब से वो इस न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं तब से उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। पहले सरकार में थे, सरकार मिलकर चला रहे थे, लेकिन जब रास्ते अलग हुए तो बयानबाजियां तेज हो गई। नीतीश के खिलाफ न्याय यात्रा उन्होंने निकाली और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ ये यात्रा होगी और लगातार वो बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार के जापान दौरे पर भी चुटकी ली है, जापान दौरे को लेकर भी उन्होंने बयान दिए और ये साफ तौर पर कहा कि नीतीश की सुरक्षा बढ़ने को लेकर भी तंज कसा। जिस तरीके से नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया था उस पर भी, मतलब कोई मौका यतेंद्र तेजस्वी छोड़ नहीं रहे। जहां भी बयान देना हो या फिर हमला करना हो वो खुलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बता रहे थे कि किस तरह से राजनीति लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की हो रही है कि जहां नीतीश कुमार के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाते हुए तेजस्वी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने जहर देने की कोशिश का संगीन आरोप लगाया है। तो इससे पहले तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास में भूत भेजने का आरोप लगाया था। अपने सरकारी बंगले में भूत भेजने का आरोप लगाकर तेज प्रताप ने घर खाली कर दिया था। हालांकि सच्चाई है कि तेज प्रताप को हाई कोर्ट ने घर खाली करने का आदेश दिया था।